सो बेसिकली मैं वीडियो जो बना रहा हूँ कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो एमएफए अप्लाइड आर्ट्स के बच्चे हैं, जिनको मतलब दिक्कतें आ रही हैं कि मुझे पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। आपको पता है कि आपका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है। अब मैंने ये भी बता दिया कि जिसका 150 से प्लस रहेगा उसको पोर्टफोलियो के लिए बुलाया जाएगा। बट यहाँ पे सवाल आता है कि पोर्टफोलियो बनाएं कैसे, उसमें क्या क्या इंक्लूड करें। तो बेसिकली ये मेरे टाइम का जब मेरा लास्ट सेमेस्टर एग्जाम था एमएफए बीएचयू से, तो मैंने अपना बनाया हुआ था पोर्टफोलियो। तो समथिंग लाइक दैट आपको इसी तरह से पोर्टफोलियो बनाना, आपको साथ में भी आइडिया हो जाएगा। तो ये रहा A3 साइज पेपर है ये। तो आपको A3 साइज पेपर पे अपना जो भी वर्क वगैरह प्रिंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरा जो लास्ट कैंपेन था वो था रिबूट ब्रांड। ये मतलब एक म्यूज़िक कंपनी, मैंने अपने खुद से नाम डिसाइड किया था रिबूट नाम से, और मैंने खुद का टैगलाइन वगैरह स्टार्ट किया था, मतलब बनाया था मैंने। तो आपको कुछ अपना क्रिएटिव काम करना पड़ेगा, उसको इसी साइज़ में A3 साइज़ में आप प्रिंट करा करके इस टाइप के आप दे सकते हो आप। तो ये मान लो ये मेरा ब्रांड रहा, ये रहा। तो मैंने इसके बारे में लिखा भी था ये सब कुछ, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह। दैट हेडफोन्स आर अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कैन बी प्लग्ड इनटू अ कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, MP3 प्लेयर और अदर डिवाइसेस टू प्राइवेटली लिसन टू ऑडियो विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। मतलब कह सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे जाओगे तो मे बी देखो होता कि यहाँ पर वहाँ पे बेसिकली 3 ही टीचर बैठे रहेंगे, या तो हीरालाल सर बैठे होंगे वहाँ पर, या मनीष सर, या फिर आशीष सर, और NTA से 2 पर्सन रहेंगे वहाँ पर बैठे रहेंगे। तो वो आपको जज करेंगे। तो जैसे मान इस पर मैंने काम किया हुआ इस प्रोडक्ट पे मैंने, तो इसके बारे में पूछेंगे कि भाई ये रिबूट नाम आपने कहाँ से लिया हुआ है, और ये आपने टैगलाइन ये क्यों लिया हुआ है, इसका मतलब क्या है। आपने यहाँ पे कलर ब्लू लिया, इसका मतलब क्या है। ये जो लोगो है इसका ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, और आप ये कहाँ से इंस्पायर होकर लिए हो आप। तो आपके पास हर एक सवाल का जवाब होना चाहिए। तो हालांकि मैंने इस पर लिख दिया हुआ है कि देखो बेसिकली ये पूछेंगे पहले आपने हेडफोन ही क्यों ले लिया, मतलब आपने जो ब्रांड लिया है हेडफोन का, आपने दिमाग में कहाँ से आया। तो हर एक सवाल का पास जवाब होना चाहिए, आप जिस भी काम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो आप। तो मैंने हेडफोन पे काम किया, तो मैंने बताया कि इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस पर गाने सुन रहे हैं, बहुत सारे जो यंग यूथ हैं इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यूज़ किया। और मैं ऑलमोस्टली लॉकडाउन के पीरियड में क्या था कि जब लॉकडाउन के टाइम में था, कुछ नहीं था आसपास, तो अपने आप को मैंने अकेले रूम में रखा था। तो मैं उस समय हेडफोन ही जो था, जो मैं मोस्टली गाना सुनता था उस समय, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट रहा। तो इसलिए मैं इंस्पायर होकर के इस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो मेरा रीज़न ये था। और आपका जो भी आप प्रोडक्ट यानी कहने का मतलब काम करो, उस पर आप बता पाओगे रीज़न, आपका क्या रीज़न था। ठीक है। अब ब्रांड पोजीशन, अब यही बताना पड़ेगा कि इसमें जो आपका जो ब्रांड है ये इससे मतलब कि क्या नया रिवॉल्यूशन क्या रहने वाला है, मतलब कि आप क्या कुछ नया अलग कर रहे हो आप। मतलब कि बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं, आपका बोट है, बोट रॉकर्स, सोनी, मीवी है ना, बोल्ट, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आप जो यहाँ पे आप आ रहे हो, जो अपना नया प्रोडक्ट यानी रिबूट लेकर के आ रहे हो, आप उनसे क्या बेहतर कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बकायदे कि रिबूट ऑब्वियसली फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज अ गेम चेंजर ब्रांड टू build an inspirational value. We collaborate with the student of different schools and colleges because of which student is more likely to buy reboot. मतलब हम क्या करेंगे कि जैसे अदर कंपनियां में क्या होती हैं कि उसमें जो उसके प्रमोशन स्पॉन्सर होते हैं, फिर जो उसको प्रचार कर रहे होते हैं वो बहुत सारे एक्टर रहे होते हैं। बट जो मेरा ब्रांड है इसका अलग क्या हुआ कि इसको खुद स्टूडेंट इसको प्रमोट करेंगे। तो हम कॉलेज जाके बच्चे प्रमोट कराएंगे। प्लस और मैंने क्या दिया हुआ है, दिस इज हाउ रिबूट via its collaboration going to build an aspiration value to stand from rest of the crowd. Reboot headphones are stylish with variant color which makes you feel more confident while commuting to work, college or at event party. Reboot priced at just 999. This is the reason how our brand is standing tall in spite of powerful players like JBL, Boat Rockers, बोट रॉकर्स, सोनी एटसेट्रा इन द इंडियन मार्केट। कह सकते हैं कि अदर जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही मतलब कि अगर बोट की बात करें तो बोट बहुत आशा बहुत चीपली है, तो 1200 का आता है। बट मेरा 999 के अंदर में सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। मतलब जो आप मेरा हेडफोन यूज़ करोगे वो 1000 के अप्रॉक्स आ जाएगा। और बाकी आप पता करो ब्रांड, तो उसका जो प्राइस है वगैरह लगभग 1200 के आसपास है। तो मैं थोड़ा उनसे कम प्राइस में दे रहा हूँ। और जो मेरे कह सकते हैं कि जो हमारे यूथ है, मतलब कि प्रमोशन करने वाले, वो स्टूडेंट है, तो मतलब वही हम लोग अलग अलग कॉलेज में जा के उनको हम प्रमोट करेंगे। तो मतलब मेरा थोड़ा ये है कि मेरा प्राइस थोड़ा कम रहेगा और हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस से बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मे भी ये शायद नया रिवॉल्यूशन ला सकता है बच्चों के लिए। तो मतलब कह नहीं सकते कि जो मेरा ब्रांड पोजीशन है वो उनसे थोड़ा अलग है। मतलब कि हम कुछ नया ये ला रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट उनके प्राइस के कंपेरिजन में कम होगा। और ये बच्चों को के लिए बनाया गया, मतलब जो स्टूडेंट है उनके लिए बनाया गया, तो इसलिए इसका नाम रिबूट रखा गया है। और रिबूट का नाम का मतलब ये है कि जैसे हम कभी भी हमारा फ़ोन ख़राब होता है तो आप चाहते हो मेरा फ़ोन वापस से रिफ्रेश हो जाए, तो उस टाइम क्या करते हो आप रिबूट, मतलब कि उन्हें फ़ोन को रिबूट करते हो ना, ताकि आपका रिफ्रेश स्टार्ट होता है। तो सुबह उठने के बाद आपके माइंड में आप उठते हो तो बहुत आप लेजी फील करते हो, तो उसमें क्या करते हो अपना रिफ्रेश करने के लिए गाने सुनते हो आप, है ना।
तो यानी रिफ्रेश से हमारा वर्ड जो मैं लिया रिबूट, ठीक है। अपने आप को मॉर्निंग आप हील करने के लिए रिबूट करते हो आप, तो वहाँ से मैंने नाम डिसाइड किया रिबूट, ठीक है। और पर्पस ऑफ प्रोडक्ट, इसका मेन देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पर्पस, क्या प्रोडक्ट का मेन पर्पस क्या है। टुडे एट द एंट्री लेवल ऑफ द मार्केट देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन द प्राइस मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट। अदर ब्रांड्स लाइक मीवी, बोट रॉकर्स, JBL, Sennheiser, Skull Candy, Bose, Sony, the cost barrier is little bit high. Their price margin starts between 1500 between 5000। मतलब अदर जो ब्रांड्स हैं जैसे सोनी हो गया, बोस हो गया, स्कल कैंडी हो गया, वो 1500 से 5000 के आसपास आते हैं, बट मेरे जो हैं जो 999 में अवेलेबल है, इनके नेम से यहाँ पर लिखा हुआ है therefore to fill this gap our product is launched at bare minimum price of just 9999। This is how Reboot slowly going to expand its price range to position itself in the affordable range that is 500 to 1000। यानी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 500 से लेकर के 1000 के बीच में आएगा, यानी प्राइस मार्जिन हम थोड़ा कम रहेंगे, इससे हम अदर ब्रांड्स को कम्पीट कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्पस ऑफ प्रोडक्ट है कि हम बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल कराएं। और ये रहा मेरा पोस्टर, ये तो यानी कह सकते हैं आप अपना जो पोस्टर बनाओगे कुछ इस साइज़ बनाओगे आप टाइप में। तो हालांकि तो बस नॉर्मल रहा, बट आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि आप किस साइज़ में पोस्टर बनाओगे, तो आपको सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि एक पोस्टर का साइज़ क्या होता है, ठीक है। तो आप ये सब कुछ पढ़ लेना, क्योंकि अक्सर पूछेंगे। ये भी हो जाता है सर आपसे पूछेंगे आपने ये फॉन्ट ये यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, या आपने ये क्यों यूज़ किया है, और ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा सिंपल सी बात है, सर आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो ये सब पता आपको होना चाहिए ऑलमोस्ट। ओके, ये रहा मेरा ब्रांड, और ये भी रहा पोस्टर मेरा, फील योर हैप्पीनेस, ये मेरा टैगलाइन था, लिसन टू द साउंड दैट मैटर। कुछ भी आप लिख सकते हो, बट हाँ उसका एक मतलब निकलना चाहिए। और यहाँ आपका लोगो ऑलमोस्ट लगा हुआ है, ये मेरा प्रोडक्ट रहा, और ये कुछ इसके फीचर्स लिखा हुआ है, मतलब कि आप जब भी कुछ पोस्टर लगाते हो तो उसके कुछ ना फीचर होते हैं ना, कुछ भी आपका प्रोडक्ट रहेगा तो उसके बारे में कुछ कुछ क्वालिटी होगी। जैसे शैम्पू होगा, शैम्पू क्या होता है कि डैंड्रफ रिमूवर है ना, या फिर तो टूथपेस्ट होता है तो आपका कुछ लिखते हो ना कि विद एक्टिव सॉल्ट, तो समथिंग आपको अपना कुछ क्वालिटी लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे क्वालिटी लिखा हुआ है विद एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर्स ऑफ हेडफोन। ओके, हाँ ये भी रहा मेरा। और अपना वेबसाइट वगैरह जो भी आप बनाया हो तो उसको भी यहाँ पे डाल देना, यहाँ पर मतलब कि मेंशन कर देना आप लोग यहाँ पर। ओके, ये रहा पैकेजिंग, जो कि मैंने अपना खुद का पैकेजिंग मैंने बनाया हुआ था यहाँ पर। जैसे ये रहा बॉक्स वगैरह, तो आपसे पूछेंगे कि आपका साइज़ वगैरह क्या है, तो आपको बॉक्स का साइज़ बाकायदे पता होना चाहिए कि इतना साइज़ रखूँगा और एक बॉक्स कितने का पड़ेगा, मेरा कॉस्ट उसका कितना आएगा। तो हालाँकि यहाँ पर सब कुछ मैंने लिखा हुआ जो एक बॉक्स के अंदर आता है, तो आप लोग थोड़ा इसी आइडिया लेकर खुद का अपना बना सकते हो। जो भी आप पैकेजिंग, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका पैकेजिंग भी आप डिज़ाइन कर सकते हो आप, ठीक है। और ये मैंने मॉकअप किया हुआ है, देख सकते हो आप ऑलमोस्ट। ये मेरा होर्डिंग रहेगा, बिलबोर्ड वगैरह आपका रहेगा। ऐसे जो भी आप बनाए उस प्रोडक्ट को आप चाहो तो मॉकअप भी करा सकते हो आप, ठीक है। उससे क्या थोड़ा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है ऑलमोस्ट। ये रहा क्रॉस ट्रैक एडवर्टाइजमेंट, पढ़े होगे आप, है ना। और ये रहा मैगजीन, सिंपल सी बात है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जैसे वॉच हो गया आपका, है ना, वॉच वगैरह हो गया, वैलेट हो गया, वॉच, टेलीफोन हो गया और हेडफोन हो गया, ये सारे मैगजीन में आते हैं। तो आप थोड़ी भी पता करना कि आपको जो प्रोडक्ट है, सर पूछ सकते हैं कि आपने इसको मैगजीन में ही क्यों किया। तो हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे यूज़ वगैरह मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, तो मैगजीन में क्या होता है इसका इफेक्ट पड़ता है ऑलमोस्ट। आप जो मीडिया सेलेक्ट कर रहे हो आपको ध्यान, मान लो कि मैं अपना उसका स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लो कि आपका सरसों का तेल है, तो आप सरसों का तेल को आप मैगजीन में नहीं ला सकते आप, उसका जो प्रॉपर प्लेस है उसका मार्केटिंग का वो न्यूज़पेपर बढ़िया है ना, न्यूज़पेपर। तो बट ये प्रोडक्ट है मतलब न्यूज़पेपर से बेटर, यहाँ पे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो आप जब भी जो भी मीडिया आप लो आप उसके बारे में कन्वे कर दो आप। अब ये नहीं कि आप सरसों तेल लगाओगे आप, तो कभी आपने देखा है मैगजीन में सरसों तेल आता है? नहीं आता है, बहुत ही रेयर। तो अपना जो भी प्रोडक्ट लो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मीडिया लो, कौन सा मीडिया आप चूज़ करते हो उसके मार्केटिंग का। और ये टी शर्ट डिजाइनिंग रहा मेरा, टी शर्ट डिजाइनिंग वगैरह देख सकते हो आप ऐसे। तो आप जो भी अपना जो भी प्रोडक्ट लो उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन जो करना चाहो कर सकते हो आप, ठीक है। और ये रहा इंस्टाग्राम, आप जानते हो कि आज की डेट में क्या जो यंगस्टर्स होते हैं जो बेसिकली इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने एक इंस्टाग्राम ID बनाया और उस पर से मैंने प्रमोट किया इसका, ठीक है, ग्रेट। और ये रहा मेरा फेसबुक, या आप फेसबुक इसको प्रमोट करोगे आप,
तो वो अलग अलग आप तरीके कौन से तरीके यूज चूज़ करते हो आप एज ए मीडियम ऑफ प्रमोशन। आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसका प्रमोशन के लिए आप कौन सा मीडियम यूज़ करते हो वो आप बना सकते हो। सर आपसे पूछेंगे भी कि आपने फेसबुक क्यों लिया या इंस्टाग्राम मीडिया क्यों लिया, तो आपको बताना पड़ेगा। सर मैंने फेसबुक इसलिए क्योंकि आज की डेट में यंगस्टर्स जो होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और नोटबुक्स वगैरह, नोटबुक्स भी मैंने प्रिंट कराया ऑलमोस्ट, ग्रेट। और ये रहा लोगो प्रोसेस। तो आप जो लोगो बनाया हो उसका आप लोगो प्रोसेस भी लगा सकते हो कि आपने कैसे बनाया। तो मैंने देखो ये पेंसिल से मैंने पहले बनाया हुआ था, पेंसिल से फिर बनाने के बाद मैंने इसको ऐसे बनाया, मतलब डिजिटली मैंने किया। उसके बाद मैंने इसको अपने जो प्रोडक्ट था वहाँ मैंने इसको सेटअप किया। तो ये पूरा यहाँ पर ये जो प्रोसेस वगैरह है, आपको अपना जो आपने जो काम बनाया हुआ है, जो भी आपने लोगो तैयार किया जो भी प्रोडक्ट का, तो उसका आप लोगो प्रोसेस भी इसको बता दिया आप एक ही में मतलब मर्ज करके आप बना सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। और ये अदर कंपटीटर ब्रांड आपको पता होना चाहिए, जो आपका ब्रांड है उससे कंपटीटर में कौन से ब्रांड है, उनकी क्या खासियत, उनके क्या क्या फीचर्स है और उनसे अलग आप क्या कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। वरना आपसे पूछ देंगे सवाल में सर कि ठीक है आपने जो प्रोडक्ट लिया है आप मतलब कौन से प्रोडक्ट से इंस्पायर हुए आप, अच्छे से कंपटीटर कौन से ब्रांड है, आप उन प्रोडक्ट से क्या बेहतर कर रहे हो, ठीक है। आपको क्यों लगता है लोग आप एक प्रोडक्ट खरीदेंगे और क्यों नहीं खरीदेंगे, आप ऐसा कुछ क्या नया कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने जो मेरा रिबूट है मैंने क्या अलग किया, मैंने प्राइस थोड़ा कम कर दिया मार्जिन, और वो लोग प्रमोशन करने के लिए, मान लो बोट की बात करूँ तो बोट अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए किसको यूज़ करता है, अलग अलग एक्टर को, जैसे आप बात करें कि कियारा आडवाणी हो गए, ठीक है, और ये बहुत सारे एक्टर हो गए, उनको लेता है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे जो ब्रांड प्रमोट करे वो खुद यूथ जो स्टूडेंट है वो खुद इसको यूज़ करके उनका रिव्यू बताएंगे। तो मैं अपना थोड़ा वो चेंज किया और मैंने जो प्राइस मार्जिन था वो थोड़ा कम कर दिया इनके कंपेरिजन, तो मेरा थोड़ा उससे अलग रहेगा तभी लोग मेरे खरीदेंगे। तो ये मेरा थोड़ा अलग ब्रांड पोजीशन था। तो आपको अपना खुद एक ब्रांड पोजीशन यानी स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेट। तो बेसिकली ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि मेरा फॉन्ट नेम जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया है वो रेलवे थीम था, प्रोडक्ट टाइप हेडफोन, ब्रांड नेम रिबूट, प्रीफर्ड कलर वाइट एंड ब्लू, और आइकन यूज रिबूट सिंबल एंड म्यूजिक पॉज बटन। यानी आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया है, आपका प्रोडक्ट किस चीज़ का प्रोडक्ट है आपका, उसका नाम क्या है, कलर आपने कौन सा यूज़ किया है, और आप कौन सा आइकन कौन सा सिंबल यूज़ करो। मैंने सिंबल कौन सा यूज़ किया है, रिबूट सिंबल जो होता है आपका फ़ोन में रिबूट का आता है, और म्यूजिक का प्ले और पॉज बटन है ना, तो ये मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर बगैर देख सकते हो आप क्लियरली चीज़। और यहाँ पर बोल सकते हैं चीज़ कि ये मैंने कलर ब्लू क्यों लिया है। आपसे भी पूछ सकते हैं सर कि आपने ब्लू ही कलर क्यों लिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कलर में क्यों, ब्लू क्या होता है, ब्लू एक मतलब कि कलर आपका पीस का कलर होता है ना, और ब्लू उसका भी होता है ऑनेस्ट का, ट्रस्ट का, ठीक है। और ये माना जाता है कि ब्लू मतलब कि स्टूडेंट का कलर बहुत ज़्यादा होता है, ब्लू जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर ब्लू कलर से पेन यूज़ करते हैं ना, तो ये थोड़ा कलर उनसे कनेक्ट रहेगा, उनका हल्का अपने से कनेक्शन फील होगा। और उनको थोड़ा ये भी होता है कई बार निर्वाणा शांति के लिए, तो मतलब ऑल ओवर में लड़कों या फिर मैंने लोगों की साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ही मैंने यहाँ पे ब्लू कलर चूज़ किया। तो आपको अपने जो भी ब्रांड प्रोडक्ट है उसके पीछे रीज़न देना पड़ेगा। तो दिस इज़ हाउ, बस कहने मतलब इतना मैंने काम किया है। तो अभी आप लोग इससे जो काम किया कहने मतलब है आपको सारा इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको कैसा बनाना प्रोडक्ट वगैरह। तो ये तो मेरा बस एक ही प्रोडक्ट रहा, मतलब ये तो बस इससे मैंने काम किया है। हालांकि मैंने 4 सेमेस्टर में अलग अलग काम मैंने किया हुआ था, मैंने सैनिटाइज़र पे भी काम किया हुआ था, और उसके अलावा मतलब कि मैंने चाइल्ड अब्यूज सोशल जो था उस पर भी मैंने काम किया हुआ था। तो आप लोग जो भी बैचलर में काम किए हो अपना पहले से ही, वो सारा अपना काम लगाना, चाहे आपका स्केच भी क्यों ना हो वो भी लगाना आप, और जो भी आप किए हो उसको आप चाहो तो इसमें बता दें ऐसे A3 साइज में आप अपना मतलब कि एक तरह से कंपोज करके यहाँ पे डिजिटली प्रिंट करा के ला सकते हो आप, ठीक है। अब उतने सारे तो वर्क नहीं ला पाओगे आप, कोशिश करना कि अपना 5 ओरिजिनल वर्क रखना जो आपका मैनुअल वर्क है, जो ही पोस्टर बनाए अपने हाथों से आपने, और उसके बाद जो आप काम नहीं ला सकते जैसे मान लो आपका स्कल्पचर हो गया, मूर्ति वगैरह हो गया, तो आप इसमें बता दें A3 साइज पेपर में अपना सारा वर्क लगा सकते हो आप, ठीक है। उसको करके आप अपना एक ही साइज में लेके आप आराम से 20-25 का अपना लेके ला सकते हो, सर को दिखा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ और लग रहा है कि कुछ और पूछना चाहिए या फिर जो रह गया मैं बताने से, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा पॉसिबली, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बच्चों को शेयर करना जो बच्चों को वाकई में ज़रूरत है, ठीक है।